एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु वांट्स टू फ्लर्ट विद यू। कौन जो है आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, किस तरीके के उनके थॉट्स हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन आपसे फ्लर्ट करना चाहता है। कार्ड आ रहा है मैजिशियन। ओके, अभी मैं आपको और बताती हूँ। इनके बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी मर्करी होगा, तो ये जो है वर्गो या जेमिनाई हो सकते हैं, या इनका हस्त नक्षत्र हो सकता है, भरणी हो सकता है, उत्तर फाल्गुनी हो सकता है। ठीक है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और आता है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट। आपकी रिसेंटली किसी से लड़ाई हुई है या फिर लड़ाई मतलब आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ है, ये पर्सन जो है आपसे सीनियर हो सकता है या इवन जूनियर भी हो सकता है। किसी इंस्टीट्यूशन में आपकी लड़ाई हुई होगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वर्किंग प्लेस, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई योगा क्लास, कोई जिम, इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कम्पीट करना चाहते हैं आपके लिए, या फिर कोई ना कोई जेलसी या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि जो रीडिंग है वो फ्लर्टेशन के बारे में है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि उसी ग्रुप में से कोई पर्सन जो है वो आपके बारे में ऐसा भी सोचता है। वो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि वो उस ग्रुप के साथ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है, लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है और हायरोफेंट भी है। यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है कि मैं इस इंसान के साथ रहूं या मैं इस ग्रुप के साथ रहूं। तो जैसे मैंने कहा, जिस पर्सन के साथ एक स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड की और जो सामने वाला जो ग्रुप है उसमें भी म्यूचुअल फ्रेंड की जो है लड़ाई हुई है, और इस वजह से यहाँ पे ग्रुपिज्म है। लेकिन आप दोनों की जो है, जो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, उनकी जो है आपसे कोई लड़ाई या आर्गुमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मैं और लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। कुछ और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड का कार्ड आया है, जस्टिस आया है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्ट्रेस, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ठीक है, और लास्ट में आ रहा टावर का कार्ड है। ठीक है, वही चीज़ है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे हैवी। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। मैंने जैसे कहा, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस है, ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है। तो इस वजह से आप दूसरे ग्रुप के दोस्त हो। ठीक है, और वो जो है पर्सन जो आपसे फ्लर्ट करने की या आपसे रिलेशनशिप रखने की सोचता है या सोचती है, जो भी उनका जेंडर हो, वो दूसरे ग्रुप से है। तो यहाँ पे जो है अपने अपने फ्रेंड को आप दोनों ही डिसीव या कह सकते हैं बुरा नहीं फील करवाना चाहते हो, लेकिन आप दोनों के मन में एक दूसरे की प्रति अट्रैक्शन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि म्यूचुअल फ्रेंड है। तो यहाँ पे लव और हेट वाली रिलेशनशिप है कि लव जो है वो आप दोनों के मन में है, आप दोनों में फीलिंग्स है, आप दोनों में अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई ग्रुप है, कोई दोस्त है, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जो है, जैसे आपका बेस्ट फ्रेंड है तो आप वो किसी से जो है नहीं उसकी बनती है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उससे जो है या उसके ग्रुप में जो है वो उस व्यक्ति से बात करना या उससे जो है उसके लिए फीलिंग्स रखना, वो आपके बेस्ट फ्रेंड को पसंद नहीं आएगा। तो इस वजह से जो है आप उनसे छुपा रहे हो। तो यहाँ पे वही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। फ्लर्टेशन का यही है कि वो जो है म्यूचुअल फ्रेंड में आपको उस पर्सन को कहूँगी कि वो आपके लिए इस तरीके से रखते हैं। वो चाहते हैं, कॉन्शियसली चाहते हैं कि ये जो लड़ाई झगड़ा है या जो पावर गेम वाली चीज़ है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। यहाँ पे जो है सब फेयर बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। उस पर्सन के मन में कोई विशी वॉशी प्लेयर एनर्जी नहीं है, लेकिन वो साहस नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स इसी चीज़ को दिखा रहा है, इनडिसीजन है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे जो, जैसे कहा जाता है कि दोस्ती में कि भाई को या मेरी जो सहेली है उसको बुरा लगेगा, और इस वजह से जो है वो अपनी इंट्यूशन को थोड़ा सा पुश अवे कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस आई है। हाई प्रीस्टेस जो है वो यही चीज़ है कि उनकी इंट्यूशन इतना ज़्यादा चीख चीख के उनको कह रही है कि भाई मुझे जो है इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन है, मैं नहीं बात कर पाऊंगा तो मैं जो हूँ अपना ही खोऊंगा। तो वो जो है आपसे बात ज़रूर करेंगे, उन लोगों के सामने नहीं करेंगे, लेकिन आपसे अकेले में जो है वो बात ज़रूर करेंगे। और 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, यहाँ पे इमोशंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे टावर का कार्ड भी इसीलिए आया कि ये अनएक्सपेक्टेड तरीके का होगा, कि जैसे फिल्म में दिखाया जाता है, हालांकि ये कोई फिल्मी सिचुएशन नहीं है, मैंने पहले भी आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ये यही चीज़ है कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऑपोजिट तरीके से या ऑपोजिट जो है ग्रुप में आपको कोई इंसान पसंद आ जाएगा, और यहाँ पे म्यूचुअली है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन है वो सिर्फ आपकी तरफ के लिए ही है, आपके मन में नहीं है, आपके मन में भी है, लेकिन वही चीज़ है कि आप लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हो। चलिए देख लेते हैं कुछ एक्शंस, कि रीसेंट फ्यूचर में कुछ एक्शंस हो या कोई और हमें डिटेल मिल जाए क्या आता है। एक्चुअली स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एम्प्रेस आया है, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ी स्ट्रेंथ लगेगी अपना डिसीजन लेने के लिए, चाहे आप हो चाहे आपके फ्रेंड हो या जो आपसे फ्लर्टेशन करना चाहते हैं। यहाँ पे एम्प्रेस का भी कार्ड आया, तो विन्यूशियन एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के प्रति, तो आप लोग जो है वो एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, वही लड़ाई झगड़े की बात है, और यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, और लास्ट में जो है वो 8 ऑफ कॉइन्स भी आया है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप एक दूसरे के साथ जो है वो रहना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो डिटरमाइंड वे में, और इस रिलेशनशिप को जो एक अट्रैक्शन है उसको रिलेशनशिप का नाम भी देना चाहते हो, और आगे जैसे होता है उस तरीके से भी रखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि आप दोनों में कोई कड़वाहट है, लोगों की वजह से है। आप ग्रुपिज्म खेलोगे तो अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, तो ये आपको डिसाइड करना है, आप दोनों को ही डिसाइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ लव कार्ड्स भी देख लेते हैं कि सिचुएशन से क्या आ रहा है। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये है, और एक और ले लेते हैं। तो यहाँ पे डीपर फीलिंग्स है, जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन है कि कोई इंसान मुझे पसंद आ गया है, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सेक्सुअल यूनियन, ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। और नेक्स्ट आ रहा है, इमेजिन ऑल unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। आपको खुद जो है opportunities बनानी है, possibility बनानी है, तभी जो है आप life में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है, look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as ocean। तो यहाँ पे feelings जो है वो भी developed है, एक जो है physical attraction भी है, और दोनों के मन में ही है। तो इस तरीके की यहाँ पे situation है। चलिए देख लेते हैं, कुछ एडवाइस कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। मैं इसको ठीक से शफल कर लेती हूँ। तो पहला आ रहा है चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। तो आप दोनों के एक दूसरे के साथ आकर ये जो ग्रुपिज्म में लड़ाई झगड़ा है या एक हल्की सी नफरत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो है चूज किया गया है। नेक्स्ट आर स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, पहले भी मैंने कहा स्ट्रेंथ लगेगी, आप दोनों को काम करना पड़ेगा, फिर जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आ पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है चॉइस, बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट्स यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस। तो जो चॉइस बनाओगे वैसे ही जो है आपकी ज़िंदगी बनती चली जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे टर्टल आया है, तो धीरे धीरे जो है आप दोनों की एक क्लोजनेस जो है वो यहाँ पे बढ़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे की आई है, तो सोल्यूशन आपके पास है, चैलेंज भी आपके पास है, सोल्यूशन भी आपके पास है, बस आपको ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कैक्टस आया, ये वही चीज़ है कि कैक्टस जो है वो कांटों भरा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो कांटों भरा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, वाटर को जो है वो बाहर नहीं आने देना चाहता, वाटर मतलब इमोशंस बाहर नहीं आने देना चाहता है या चाहती है, जो भी जेंडर हो, उस वजह से यहाँ पे कटीली चीज़ें लग रही है। लेकिन जैसे ही आप उस नफरत को या जो भी आप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो दो ग्रुप्स में, वो जो है जब डिसॉल्व होने लगेगा तब जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। दिल गलती कर बैठा है,
नेक्स्ट आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है। और नेक्स्ट आ रहा है दिल दीवाना मैंने प्यार किया। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स वो महसूस करते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो भी दो ग्रुप हैं, अब हो सकता है सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, ज़रूरी नहीं है कि दोस्ती में ही हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि शायद आपकी फैमिलीज़ भी आप एक दूसरे को पसंद ना करती हों, या फिर ये चीज़ है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, ज़्यादातर केसेस में फ्रेंड सर्कल में जो है कोई ग्रुपिज्म है और उसमें जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन यहाँ पर फील हो रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।